हेलो एवरीवन। ह्यूमन बॉडी सृष्टि की अद्भुत रचना है। बॉडी इंटेलिजेंस स्वयं को स्वस्थ रखना जानती है, पर मन के अधीन शरीर को बीमार कर दिया जाता है। तो आज हम वेगस नर्व के बारे में जानेंगे, जो संपूर्ण स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। हमारे ब्रेन द्वारा किए जाने वाले सभी इनवॉलेंटरी फंक्शंस और एक्शंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से संचालित होते हैं। ये नर्वस सिस्टम दो शाखाओं में विभाजित है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिन में काम करने, एक्सरसाइज या तनावपूर्ण आदि स्थिति में शरीर की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। ये शरीर को इंटेंस इवेंट्स के लिए तैयार करता है, जिनमें तत्काल एक्शन की आवश्यकता होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम संकट या तनाव के बाद शरीर को वापस आराम की स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है। ये शरीर को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। शरीर में 12 क्रेनियल नर्व्स इसमें मदद करती हैं, जिसमें 10वीं नर्व वेगस नर्व है। लैटिन में वेगस शब्द का अर्थ भटकना होता है। वॉन्डरिंग नर्व एक बहुत ही उपयुक्त नाम है, क्योंकि यह सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है। ये ब्रेन स्टेम से लेकर कोलन के हिस्से तक जाती है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मुख्य घटक है, अर्थात पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का लगभग 75% हिस्सा वेगल नर्व से बना होता है। ये मस्तिष्क से शुरू होती है और फिर शरीर के नीचे लंग्स, हार्ट, डायफ्राम और पेट के अंगों तक जाती है। तनावपूर्ण स्थिति में होने के बाद वेगस नर्व आपके शरीर को शांत करने में मदद करती है। इसके मुख्य कार्य डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, स्पीच, टेस्ट, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, म्यूकस और सलाइवा प्रोडक्शन, मूड, यूरिन आउटपुट, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे खांसना, छींकना, निगलना और उल्टी आदि शामिल हैं। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का उद्देश्य अपनी बॉडी, अपने रिलेशनशिप और अपने एनवायरनमेंट के अंदर सुरक्षित महसूस करने के लिए है। हमारी वेगस नर्व 24/7 निगरानी करती है और पूछती है, क्या यह सुरक्षित है? और यह सब आपके कॉन्शियस माइंड के बहुत नीचे हो रहा है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। टेंशन के समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का एक झरना रिलीज होता है। यदि स्ट्रेस वाली सिचुएशन आवश्यक थी, तो तनावपूर्ण घटना के बाद ये वेगल नर्व ही है जो हमें होम्योस्टेसिस में वापस लौटने की अनुमति देती है, ताकि हम हील और रिपेयर कर सकें। जितनी मजबूत वेगस नर्व होगी, उतनी जल्दी हम काम स्टेट में आएंगे, यानी हील और रिपेयरिंग मोड में। हम उतने ही ज्यादा स्वस्थ होंगे। वेगल नर्व टोन। जब आपके पास हाई वेगल टोन होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी खुद को शांत करने की क्षमता वास्तव में उच्च है। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्ट्रेस नहीं होते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप एंशियस या वरिड नहीं होते हैं। आप होंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड देने में सक्षम हैं। अर्थात जब किसी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो कुछ समय के भीतर आप रिस्पॉन्ड करने और खुद को शांत करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप भविष्य के बारे में कभी वरिड या एंशियस नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप रात को इसे जाने देते हैं, अपना सिर तकिए पर रखते हैं और जल्दी ही नींद में चले जाते हैं। ये हाई वेगल टोन का संकेत है। अब इसका उल्टा है, जिसमें हम में से बहुत से लोग पीड़ित हैं, लो वेगल टोन। हम खुद को शांत नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े और गुस्से में रहते हैं और पूरे दिन इसके बारे में सोचते रहते हैं। ये लो वेगल टोन है। लो वेगल टोन के कारण बहुत सी बीमारियां आम हैं, जैसे डिप्रेशन, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, किडनी मैलफंक्शन, पार्किंसन, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, हार्ट डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एपिलेप्सी, अल्जाइमर्स और माइग्रेन। रिसर्च से पता चला है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन लगभग सभी बीमारियों का कारण है। इन्फ्लेमेशन के कई कारण हैं। पहला,
स्ट्रेस या एंजाइटी। थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे विचार ही हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू कर सकते हैं। स्ट्रेस हमारी इम्यून सिस्टम को खराब करता है। आपका बॉस या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते, फाइनेंशियल वरीज या सभी प्रकार की चिंताएं हमारे मानसिक खतरे हैं। किसी भी अंग की सूजन एंजाइटी की भावना को जन्म देती है। ये एक दुष्चक्र बनाता है। चिंता सूजन को बढ़ाती है और सूजन चिंता को बढ़ाती है। जब वेगल टोन कमजोर होती है तो सूजन अधिक होती है। आप इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? अपनी वेगस नर्व टोन को मजबूत करके। वेगस नर्व को उत्तेजित करने के कई तरीके हैं। रिसर्च बताते हैं कि योग प्रैक्टिसेस, धर्म और अन्य स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से ये कई सेंचुरी से सिखाया जा रहा है, जिनमें माइंड बॉडी एक्सरसाइज शामिल हैं। दूसरा, डाइट। आहार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोसेस्ड ग्रेन्स और प्रोसेस्ड ऑयल्स, जंक फूड, हाई शुगर इनटेक, ऐसे फूड स्टफ इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं जो आपको एंजाइटी महसूस कराता है। ये भोजन से होने वाली एंजाइटी है और वे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके शरीर को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तीसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज का अभाव। चौथा, बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल। वेगस नर्व हमारे अधिकांश ऑर्गन से जुड़ती है। वो सूचनाओं को समझती है और पढ़ती है, फिर अपने निर्णय ब्रेन तक भेजती है, फिर उसके अनुसार ही ग्लैंड्स और सेल्स को कार्य करने का मैसेज भी लाती है। अर्थात शरीर के अंगों और ब्रेन के बीच यह एक कम्युनिकेशन लिंक है। हमारी वेगस नर्व 5 सेंसेस में से 4 से जुड़ी होती है। ये चेहरे, ट्रैकिया, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, हार्ट, लंग्स, डायफ्राम, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्टमक, किडनीज और इंटेस्टाइन से जुड़ती है। एकमात्र इंद्रिय जिस पर वेगस नर्व नजर नहीं रखती है वह है नाक। नोज का आपके ब्रेन तक सीधा रास्ता है। इसका मतलब है कि गंध हमारे ब्रेन को शांति या चिंता का संदेश भेजने का सबसे तेज तरीका है। नाक को अपना संदेश पहुंचाने के लिए लंबी वेगस नर्व के माध्यम से अपना संकेत भेजने की जरूरत नहीं है, पर ब्रीदिंग का असर इस पर पड़ता है। वेगस नर्व आपके शरीर पर नजर रखती है। आपके चेहरे के भावों, आपकी आवाज की टोन, हार्ट रेट और सांस की गति को पढ़ती है और आपकी इंटेस्टाइन सहित लगभग हर चीज पर नजर रखती है और जो कुछ भी महसूस करती है उसे ब्रेन तक भेजती है। इसीलिए हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के कई उपाय हैं। योगा। सभी योगा प्रैक्टिस वेगस नर्व को टोनिंग करने के बारे में है। योग वास्तव में वेगस नर्व के बारे में ही है। वेगल टोन उच्च मस्तिष्क कार्यों के लिए मार्ग खोलता है। यही वह शब्द है जिसे योग कुंडलिनी को ऊपर उठाने के बारे में कहता है। भारत के एक योगाचार्य पट्टाभी जोइस थे, जिन्होंने अष्टांग विन्यास योग नामक योग की शैली का विकास किया। उन्होंने वेगस नर्व को सुषुम्ना नाड़ी के बराबर बताया, जो योग विद्या के अनुसार हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित वह नाड़ी है जिसमें हमारी कुंडलिनी स्थित होती है। पट्टाभी जोइस ने कहा कि सुषुम्ना नाड़ी वेगस नर्व के भीतर स्थित होती है, विशेष रूप से हार्ट से ब्रेन स्टेम तक। वास्तव में यौगिक शब्द कुंडलिनी राइजिंग पूरी तरह से वेगस नर्व के बारे में है। पट्टाभी जोइस ने यह भी कहा कि योग अभ्यास विज्ञान पर आधारित है। योग के सभी मुख्य प्रैक्टिसेस हमारे प्राणा को बढ़ाने और कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए हैं, ताकि हमारे हायर चक्रास को छेदा जा सके। या एक अलग भाषा में कहा जाए तो हम अपने शरीर में कम्युनिकेशन की दक्षता बढ़ाने और अपनी वेगस नर्व को टोन करने के लिए योग करते हैं, ताकि हम चेतना के उच्च स्तर पर काम कर सकें। इसमें से मुख्य उपाय हैं। पहला, माइंडफुलनेस। अपने तनाव की प्रतिक्रिया को कम करने का सबसे सीधा तरीका माइंडफुलनेस है। बस इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने विचारों को अक्सर जांचें, अपने मन का ऑब्जर्वर बने
और इस बात पर ध्यान दें कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। यही माइंडफुलनेस है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने रक्त प्रवाह में सूजन पैदा करने वाले साइटोकाइंस को कम कर देते हैं। यह साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल है। ये सीधे आपके शरीर को प्रभावित करता है। दूसरा, मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क में परिवर्तन होते हैं। आपका अमिगडाला, जो डर, तनाव जैसी भावनाओं का केंद्र है, छोटा हो जाता है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बढ़ता है और अधिक डेंस हो जाता है, जो लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग का केंद्र है। परंतु जब आप स्ट्रेस थॉट्स को हावी होने देते हैं तो इसका विपरीत होता है। आपका एमिगडाला बढ़ता है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ता है। मेडिटेशन मस्तिष्क पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। यह एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मात्र ही नहीं है। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करने से हार्ट रेट और सांसों की गति धीमी होती है। ये सभी पहलू वेगस नर्व को संकेत देते हैं कि शरीर आराम और सुरक्षित अवस्था में है। ब्रेन वेव्स धीमी होकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है। इसीलिए मेडिटेशन हीलिंग को तेज करता है। और यदि मेडिटेशन के साथ आपके जीवन में पॉजिटिव और प्रेम पूर्ण विचार भी हो तो यह कई गुना ज्यादा लाभकारी हो जाता है। तीसरा, स्लो डीप ब्रीदिंग। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने और रिलैक्सेशन को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से ये एक है। एक हाथ अपने पेट पर रखें और दूसरा हाथ अपनी छाती पर रखें। जब आप सांस अंदर लें तो अपने पेट को ऊपर उठते हुए महसूस करें और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो अपने पेट को नीचे होते हुए महसूस करें। आपके पेट पर रखा हाथ आपकी छाती पर रखे हाथ से ज्यादा हिलना चाहिए। चौथा, हमिंग। वेगस नर्व गले और वोकल कॉर्ड से भी होकर गुजरती है। इसीलिए उज्जयी श्वास और भ्रामरी श्वास, जिसे हमिंग बी ब्रीदिंग भी कहते हैं, ऐसी विशिष्ट यौगिक प्राणायाम तकनीकें और भी अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं। भ्रामरी श्वास का अभ्यास करने के लिए एक लंबी सांस अंदर लें और फिर सांस छोड़ते हुए अपने मुंह को बंद कर एक ध्वनि युक्त छोड़ें, या किसी और भी प्रकार से आप हमिंग कर सकते हैं। पांचवा, चैंटिंग एंड सिंगिंग। जिस तरह से भ्रामरी ब्रीदिंग वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है, उसी तरह गायन और मंत्रोच्चार से शरीर रेस्ट और डाइजेस्ट की स्थिति में आ जाता है। इससे हमारे वेगस नर्व पर मालिश करने वाला प्रभाव पड़ता है। अगर गायन असहज महसूस होता हो तो शावर में गाने या कुकिंग के समय गाने की कोशिश करें, जिससे आप खुद को थोड़ा शांत कर सकते हैं और अपना मूड बेहतर कर सकते हैं। कोई भी गाना या मंत्र जो आपको पसंद हो। ओम या मंत्रा चैंटिंग शांति की भावना पैदा करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है और कहा जाता है कि ये आपके आसपास के वातावरण में शुद्ध पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है। छठवां, आसन और प्राणायाम। यूं तो कोई भी एक्सरसाइज वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। सभी योग आसन, विशेषकर सूर्य नमस्कार, वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। हिलना, झूमना, चलना, ऐसी सभी गतिविधियां अच्छी हैं और दुनिया की कई धार्मिक परंपराओं में की जाती रही हैं। कुछ धर्मों में प्रार्थना करते समय आगे पीछे हिलना डुलना, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में साष्टांग प्रणाम, सूफी नृत्य में चक्कर लगाना शामिल है। यह भी एक कारण है कि हम सहज रूप से अपने बच्चों को हिलाते हैं, झूला झुलाते हैं। ये विभिन्न मार्गों के माध्यम से वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। मूल बंद, उड्डयन बंद, जीव बंद योग अभ्यास वेगस के माध्यम से ब्रेन को मस्तिष्क भेजते हैं कि सब ठीक है, मैं सुरक्षित और संरक्षित हूँ, इसीलिए मैं हील हो सकता हूँ, डाइजेस्ट कर सकता हूँ और रीजनरेट कर सकता हूँ। सातवां, गट हेल्थ। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि हेल्दी गुड बैक्टीरिया का अच्छा संतुलन वेगस नर्व को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है। ओमेगा 3 और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोबायोटिक लेने से इंटेस्टाइन यानी गट के बैक्टीरिया को बेहतर होने में मदद मिलती है। प्रोबायोटिक्स जैसे कांजी, किमची, कंबुजा या छाछ आदि। छठवां, कोल्ड थेरेपी। ठंडे पानी से नहाने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। अगर पूरी तरह से ठंडे पानी से नहाना संभव नहीं है तो
अपने चेहरे को आइस चिल्ड वाटर से छींटे मारें, खासकर जब आप चिंता या बेचैनी की लहर के बीच में हों। 7वां, इंटरमिटेंट फास्टिंग। कभी कभी पूरे दिन भर का उपवास रखें और यह सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक दिन डिनर रात को 6 से 7 बजे तक ले लें और फिर करीब 14 घंटे तक कुछ भी न खाएं। जब आपकी एनर्जी डाइजेशन के काम से मुक्त होगी तो हीलिंग रिपेयरिंग फास्ट हो जाएगी। कई लोगों को लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वेस्टर्न कल्चर की देन है। तो फ्रेंड्स, हमारे पूर्वज सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले खाना खाने की सलाह देते थे, पर सभ्यता विकास के नाम पर हम ये सब भूल चुके हैं। 8वां, स्माइलिंग। आपकी वेगस नर्व कई बार आपकी जानकारी के बिना किसी और द्वारा दिए जा रहे संकेतों पर रिस्पॉन्स कर रही होती है। जब आप ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जो खुश हैं, तो आपकी वेगस नर्व इसे महसूस करती है और आप खुश होते हैं। पर जब आप टेंस और दुखी लोगों के आसपास होते हैं तो आपकी वेगस नर्व भी इसे महसूस करती है। सिर्फ वायरस ही नहीं, इमोशंस भी संक्रामक होते हैं, पर हम इसे उलट सकते हैं। हमारे चेहरे के भाव यानी फेक स्माइल की सदियों पुरानी सलाह सचमुच आपकी भावनाओं को बदल सकती है, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही। पर यदि आप वास्तव में स्माइल करते हैं तब यह ज्यादा प्रभावकारी होगी। इसी प्रकार लाफ्टर भी यानी हंसना भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 9वां, गार्गल करना। सादे पानी से या सादे पानी में नमक डाल के आप गार्गल कर सकते हैं, जो वेगस नर्व को बहुत जल्दी स्टिमुलेट करता है। इन सब के अलावा नेचर में रहना, अपनी सांसों को कुछ सेकंड के लिए रोक कर रखना, पूरे शरीर की मालिश, 7 से 8 घंटे की नींद, आई एक्सरसाइज, ईयर एक्सरसाइज, प्यार करना और गले लगना आदि शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज हमने वेगस नर्व के बारे में समझा। स्वास्थ्य मिलता नहीं है, उसे कमाना पड़ता है। इन सभी उपायों में से कुछ उपायों को अपने जीवन शैली का अंग बना लें और मेडिटेशन नियमित रूप से करें, जिससे आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।